जी हाँ, शेयर बाजार अगले हफ्ते किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा, ये सवाल तो आपके जहन में आ ही रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं कि बीता हफ्ता कैसा रहा है और आगे अगले हफ्ते में कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए, और ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी रणनीति अगले हफ्ते के लिए क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पिछले 2 हफ्तों में गजब की रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। सेंसेक्स देखिए, निफ्टी देखिए, करीब करीब 6% भागा है। मिड कैप इंडेक्स में 7% की रैली, बैंक निफ्टी में 9% की तेजी देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा पिटे हुए पीएसयू बैंक्स गेस व्हाट 22% की रैली दिखा रहे थे। तो देखिए, बीता हफ्ता बहुत बढ़िया रहा है, और उससे पहले वाला हफ्ता भी देखिए शानदार देखने को मिला। तो 6% करीब करीब पिछले हफ्ते भागे, और उससे पहले 6% की रैली देखने को मिली। 12% की तेजी के बाद 10,200 के आसपास क्या हो आपकी रणनीति, ये सवाल सबके जहन में है। तो देखिए, यहाँ से बाजार और बढ़ेंगे। डिप्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 12,400 का स्तर अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और 10,000 ये अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा भारतीय बाजारों के लिए। तो इस सपोर्ट के ऊपर देखिए, अब हमने टिका है और कामकाज करना हमने शुरू कर दिया है। तो 10,000 का लेवल एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा, और यह बेस बन जाएगा। देखिए, याद करिए, जब मार्च में गिरावट देखने को मिली थी, जब लोअर सर्किट लग रहे थे, तब भी हम आपसे यही कह रहे थे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको 10,000 के ऊपर आने के लिए। और देखिए, वहाँ से करीब करीब 33% की रिकवरी भारतीय बाजारों ने दिखा दी है। तो देखिए, ये आपको ये भी सिखाता है कि कभी भी जब अति हो जाए, जब लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब आपको भारतीय बाजारों में ज़रूर खरीदारी का ही ध्यान रखना चाहिए। ब्लू चिप्स में खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। और ये तो मैं आपको 33% इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। कई कई शेयर तो आपने पिछले हफ्ते भी देखे कि 90% भाग गए। खादिम की मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा 90% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। तो देखिए, बहुत सारे शेयर हैं जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाएंगे, और ये खादिम का उदाहरण मैं इसलिए दरअसल दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप समझिए कि मिड कैप्स अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। तो हो सकता है लार्ज कैप्स आपको थोड़ा सा साइडवेज होते हुए नजर आए, लेकिन मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये वो स्पेस है जहां पर अंडर ओनरशिप है, अंडर वैल्यूएशन है, और वो आपको जरूर प्ले करनी चाहिए। और कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए? देखिए, करीब करीब 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते, और उन नतीजों में खास तौर पर मैं देख रहा था कि ऑटो कंपनियों की आंकड़े आएंगे। हफ्ते के अंत में M&M आइशर के देखिए नतीजे आएंगे, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर सब मंगलवार को आएंगे, और मैं देखना चाहूँगा कि कंपनियां कमेंट्री कैसी देती हैं। देखिए, पहले कंपनियां कुछ कमेंट्री नहीं दे पा रही थी क्योंकि पता नहीं था कि सरकार का रुख क्या है, क्या हम अनलॉक करेंगे या फिर इकोनॉमी को लॉकडाउन 5.0 करेंगे। तो देखिए, लॉकडाउन 5.0 हुआ नहीं, अनलॉक 1.0 के बाद 2.0 और 3.0 अब होने जा रहा है। तो देखिए, कंपनियों को भी पता है कि यहाँ से इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था खुलने वाली है। तो ऐसे माहौल में अगले हफ्ते जितनी भी कंपनियां अपने नतीजे पेश कर रही हैं, चाहे वो सोमवार को टाइटन हो या फिर दूसरी कंपनियां हो, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रहती है, उसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, ये मत सोचिए कि अकेले भारतीय बाजारी बड़े हैं। देखिए, अमेरिका में भी रैली देखने को मिली है। शुक्रवार का सेशन देखिए, करीब करीब 800 पॉइंट की रैली देखी गई डाउ जोन्स में, जब एक जॉब वाला आंकड़ा आया। हालांकि वो जॉब वाला आंकड़ा अब उसके ऊपर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखिए, आंकड़ा आया, कहते हैं भाव भगवान है। और नैस्डैक ने देखिए एक फिर से रिकॉर्ड स्तर छुआ, और वहां पर भी इकोनॉमी की रीस्टार्टिंग थीम के ऊपर कामकाज हो रहा है। जैसे भारतीय बाजारों में 6% की रैली देखने को मिली पिछले हफ्ते, देखिए डाउ जोन्स में भी करीब करीब 7% की तेजी देखने को मिली है। तो क्यूज तो बहुत जबरदस्त है, और फेड की जो अगले हफ्ते होने वाली बैठक है जून 10 की शाम को, जिसका आउटकम निकल कर आएगा, देखिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ये हेलीकॉप्टर मनी देखिए लगातार जो है वो दुनिया भर के बाजारों में इक्विटीज को और रिस्की एसेट्स को चेज कर रहा है। तो अगर इस तरह के बयान आते हैं कि वो जितनी मदद करना कर सकते हैं उतनी करेंगे इकॉनमी की, अभी भी इकॉनमी में और पैसा झोंकेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे और लाएंगे, नीचे काफ़ी समय तक रहेंगे, इस तरह के अगर बयान फेड देता है तो देखिए ये और मदद करेगा। दरअसल पैसे की बारिश हो रही है लॉकडाउन में, लिक्विडिटी, ये मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ, इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। अच्छा, ये बात भी हुई थी पिछले हफ्ते इसी वीडियो में कि आप देखिए, ये जून सीरीज नहीं, मॉनसून सीरीज है। तो आप देखिए, मॉनसून ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। मुंबई में भी आप देखिए, आप
वीकेंड पर भी अच्छी बारिश हुई है, तो ये भी एक ट्रिगर है जिसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और नज़र होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की बैठक पर। तो ये बैठक है 12 तारीख को, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। लेट्स सी क्या करती हैं राज्य सरकारें जीएसटी के अगर कुछ ढील मिलती है, क्योंकि देखिए इकॉनमी को मदद करने की इस समय ज़रूरत है। अगर कुछ सेक्टर्स में जीएसटी को राहत दी जाती है जिनको अब तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं नाम लेके स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने मांग करी है सरकार की कि हमें कुछ छूट कुछ समय तक ज़रूर दी जानी चाहिए। तो देखते हैं कि जीएसटी की बैठक में क्या निकल कर आता है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट मेरे लिहाज से होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बयान, क्या निकलता है 12 तारीख को बैंक्स के लिए। आप याद करिए मोरेटोरियम जब बढ़ा दिया गया था तो ये भी कहा था आरबीआई ने कि मोरेटोरियम तो हम बढ़ा रहे हैं, आप लोग अभी ईएमआई मत दीजिए, लेकिन ये जो ईएमआई पर ब्याज बनता है ये तो आपको देना ही होगा। उसके बाद एक पीआईएल फाइल हुई और उस पीआईएल में ये कहा गया कि ब्याज क्यों ना माफ़ कर दिया जाए और ब्याज पर ब्याज क्यों ना माफ़ कर दिया जाए। यानी वो ब्याज आपको याद होगा कि आपको कहा था सरकार ने कि आप वो ब्याज भी एक साथ आगे चलकर उसकी भी एक नई ईएमआई शुरू कर सकते हैं, वो ब्याज भी देखिए आपको देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जो टिप्पणी की थी वो ये कहा था कि अगर कोई मदद की जा सकती है तो ज़रूर करनी चाहिए, और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिला था। हालांकि वो एक दिन का इवेंट था, उसके बाद एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। तो अगले हफ्ते शुक्रवार का दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी देने वाला है। लेकिन देखिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पिछले हफ्ते की तेजी तब हुई है जब मूडीज़ का मूड बिगड़ा हुआ था। आपको याद है मूडीज़ ने डाउनग्रेड किया था, फिच ने अपना आउटलुक नेगेटिव किया था। ध्यान रखिएगा रेटिंग एजेंसी सबसे आखिरी में जागती हैं और ये हकीकत है। तो सबसे आखिरी में देखिए वो जागी हैं और फोकस होनी चाहिए इसीलिए आपकी इन नेगेटिव खबरों पर नहीं और इन पॉजिटिव खबरों पर कि यहाँ पर भारतीय बाजारों में एफआईआईज और कितना पैसा डालते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए पिछले हफ्ते का पूरा अगर आप टोटल करिए 1 तारीख से लेकर शुक्रवार तक का, तो हमने देखा करीब 13,927 करोड़ रुपया भारतीय बाजारों में आ चुका है। कोटक ने देखिए पैसे जुटाए, बाकी कंपनियों ने पैसे जुटाए, और हमने ये भी देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिल्वर लेक ने करीब 4,500 करोड़ रुपए और निवेश करने का मन बना लिया है। यानी सिल्वर लेक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में मई में करीब 1.15% शेयर खरीदे थे और अब वो यहाँ पर 0.93% शेयर और खरीद रहे, यानी कुल मिलाकर 2% इक्विटी उनके पास आ रही है। 10,200 करोड़ रुपए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं। तो आरआईएल का स्टॉक भी देखिए ये हैवी वेट स्टॉक है, इसके ऊपर भी सोमवार को सबकी नजरें रहने वाली हैं। देखिए जब आरआईएल मजबूत हो, जब भारतीय बाजारों में पैसा लगातार एफआईआईज का आता जा रहा हो, जब फेड की कृपा दृष्टि बनी हुई हो, जब हमारे यहाँ भी देखिए जो आरबीआई है उन्होंने भी किस तरह से ब्याज दर आउट ऑफ द टर्न कट किया हो, और अब मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि आगे चलकर भी अगस्त में 25 बेसिस पॉइंट, अक्टूबर में एक और 25 बेसिस पॉइंट, यानी दिसंबर तक 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट भारतीय बाजारों में और देखने को मिलने वाला है। तो देखिए संकेत हर तरफ से पॉजिटिव हैं, खराब खबरें हमारे पीछे हैं, इसीलिए बहुत मंदी के बारे में मत सोचिए। ये जो फिगर्स आ रही हैं कि कोरोना के केसेस देखिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे अगले हफ्ते, ये बात सत्य है, लेकिन क्या ये हमको पता नहीं है? जी हाँ, ये हमें पता है। देखिए जो चीज़ें हमें पता हैं उनके ऊपर ज़्यादा रोने से, ज़्यादा चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इकॉनमी को हमने अपने हाथ से ताला लगाया था, ध्यान रखिए कोई बम आके ऊपर से नहीं गिरा जिसकी वजह से अब हमें वापस से सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं आ गई कि ये फैक्ट्रियां सब बंद हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेबर जो है देखिए वो वापस आ रही है। अच्छा दुनिया भर में भी देखिए जो लेबर गई थी उसको समझ में आ रहा है कि बहुत समय तक गांव में रह के भी देखिए काम तो वहाँ पर मिलेगा नहीं। खेती आपने एक बार लगा दी उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि फसल की बुआई के बाद ये लेबर जो है वो वापस आती हुई नजर आएगी। तो अब मार्केट ने देखिए अब उसको डिस्काउंट करना शुरू करेगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, तेजी करिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हम आपको बता रहे हैं वहां पर नजर रखिए, खूब पैसा बनेगा आपका शेयर बाजार में अगले हफ्ते भी। धन्यवाद इस अपडेट को देखने के लिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ये अपडेट। देखिए कहते हैं कि जितना आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जितना ज्ञान आप बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो जरूर बांटिएगा अपने मित्रों में। शुक्रिया एक बार फिर से, नमस्कार।